दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को कृपया एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या महत्व है। ठीक है, तो जो है आप लोग तो जानते ही हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो यानी कृषि वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम लोग आज इस वीडियो में पूरा टॉपिक बाय टॉपिक जानेंगे। टोटल जो है 7-8 टॉपिक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि एकदम टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे कि क्या किस क्षेत्र में कहाँ पर क्या महत्व है कृषि का। ठीक है, यानी कृषि जो है वो किस तरह से अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान क्या है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो कृषि क्षेत्र जो है वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है उसका, जो कि वित्तीय वर्ष जो है 1950 से 51 में यानी जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है इस कृषि का योगदान है वो 50% था या इससे भी अधिक था। ठीक है, यानी 50% के लगभग था, यानी जितने भी लोग थे 50% लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, आज़ादी के बाद, यानी हमारा देश आज़ाद जब हुआ था उसके बाद फिर यहाँ पर है राष्ट्रीय आय में जो इसका योगदान है वो 2014 से 15 में 18.2% था। ठीक है, 18.2% था 2014-15 में, जो कि धीरे धीरे कम होकर के जो है 2019-20 में 17.8% हो गया। ठीक है, यानी जो है इसका योगदान जो है अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो हालांकि इसका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका योगदान में जो कमी आप लोग जो परसेंटेज देख रहे हैं कि 18.2% से 17.4% हो गया, तो इसका मतलब होता है कि जो परसेंटेज आप लोग देख रहे हैं जो योगदान वो इसके महत्व को कम नहीं कर रहा। मतलब कि जब जो पहले जो था कि कृषि का योगदान था 50%। ठीक है, तो पहले 50% जो था कृषि का जो योगदान उसमें जो है प्राइमरी सेक्टर यानी जो प्राइमरी सेक्टर का तो है कृषि, इसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शियरी सेक्टर है यानी प्राथमिक क्षेत्र और जो तृतीयक क्षेत्र है उन दोनों के मुकाबले, ठीक है, उन दोनों के मुकाबले जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि जो है वो उसका 50% योगदान था। ठीक है, यानी 50% योगदान था जब आज़ादी के समय। तो वो क्या है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के मुकाबले था। ठीक है, तो जो अभी भी क्या है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के मुकाबले पहले 50% था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे 17% तक अभी पहुंच गया है 2019 से 20 में। ठीक है, तो हालांकि महत्वपूर्ण उतना ही है, महत्वपूर्ण में मतलब कि उसके महत्व में कमी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके जो है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के मुकाबले जो है योगदान है वो कम हो रहा है। जैसे कि अभी आधुनिक समय में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है, तो उन दोनों के मुकाबले जो है कृषि का योगदान वो कम हो रहा है, लेकिन उसका महत्व कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे।
अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति, ठीक है। यानी भारत में जो कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार तो वृद्धि हो ही रही है आधुनिकीकरण के चलते, और जो मशीनीकरण है, कृषि में मशीनीकरण, उसके चलते वृद्धि हो रही है। जो कि वित्तीय वर्ष जो है 2016 से 17 में कुल खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो 217.1 मिलियन टन था, ठीक है। 2016-17 में 275.1 मिलियन टन रहा, जो कि 2019 से 20 में यानी बढ़ करके 296.65 मिलियन टन हो गया। यानी कृषि में भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। आधुनिकीकरण के चलते, मशीनीकरण के चलते, और जो कीटनाशक वगैरह है, उर्वरक, उन सब के चलते धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, ठीक है। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न जो है आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, ठीक है। यानी पहले उस जो कृषि का योगदान था वो 50% था, लेकिन वो क्या था, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के मुकाबले था। इसलिए कृषि उस समय पर ज़्यादा आधुनिक रूप से विकसित नहीं था। यानी जितने लोग थे सब कृषि कर रहे थे, लेकिन उत्पादन क्या है वो कम हो रहा था। तो उत्पादन कम हो रहा था और लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो जो है कि और देश से आयात पर भी निर्भर रहना पड़ता था पहले, ठीक है। लेकिन अब जो है कृषि में आधुनिकीकरण आ गया है, तो और मशीनीकरण जो आ रहा है, मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, वो सभी चीज़ों के चलते कृषि में के जो उत्पादन हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसी के कारण जो है कि अब जितनी भी जनसंख्या हमारी है उसको जो है उस जनसंख्या को अब दूसरे देशों से आयात पर जो है खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। यानी अब हम खुद अपने देश में जो है कृषि, अपने देश में जितने भी कृषि हो रहे हैं उन सभी के हम उसका उपयोग मतलब कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी खाद्यान्न हैं उन सब को हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी जितने भी आवश्यकता की चीज़ें हैं हमारे देश में खाने पीने के लिए, वो सब हमारे देश में ही अब उगाया जा रहा है कृषि के तहत, ठीक है। तो यह चीज़ बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अब चलिए हम लोग आगे तीसरा पॉइंट जानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व, ठीक है। यानी कृषि क्षेत्र का जो महत्व है वो औद्योगिकी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो कि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों जैसे कपड़ा उद्योग, कपास और तेल उद्योग को तेल के बीजों तथा चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। मतलब कि जो औद्योगिक क्षेत्र है यानी द्वितीय क्षेत्र जो है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, तो सेकेंडरी सेक्टर में भी जो है कृषि का ही महत्व है, ठीक है। अगर प्राइमरी सेक्टर जो है अच्छे से काम नहीं करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं कर पाएगा, और सेकेंडरी सेक्टर जब काम नहीं करेगा तो टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र भी नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। यानी जितने भी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र हैं वो सभी जो है द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र वो सभी क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, ठीक है। तो जो तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र हैं वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। तो यानी जितने भी औद्योगिक है जिनको कि जितने भी जो द्वितीय क्षेत्र का अंतर्गत उद्योग हैं वो सभी को कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए, तेल बनाने के लिए तेल का जो बीज चाहिए, ठीक है, और चीनी उद्योग के लिए गन्ना चाहिए। तो ये सभी की चीज़ों के लिए जो द्वितीय क्षेत्र के उद्योग हैं वो क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, ठीक है। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो भी द्वितीय क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं रहेगा तो द्वितीय क्षेत्र भी नहीं रहेगा, ठीक है। यानी जो जितने भी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र हैं वो सभी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, ठीक है। यानी कि अब तो ये कन्फर्म हो गया कि कृषि जो है
वो औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कृषि अगर नहीं होगा तो उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाएगा, इसलिए कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है उद्योगों के लिए। अब चलिए अगला बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान। तो कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे कि जो चाय है, जूट है, काजू है, तंबाकू, कॉफ़ी और मसाले जितने भी आदि जो हैं खाने पीने की चीज़ें हैं, और भी जो कि केवल और केवल जो है भारत में बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है, और जिसकी आवश्यकता हमें कम है, तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से निर्यात कर देते हैं, मतलब दूसरे देशों को बेचते हैं। ठीक है, मतलब हमारी आवश्यकता से अधिक है तो उसे हम दूसरे देशों में बेच देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी लाभ कमाने के लिए, ठीक है, फ़ायदे के लिए ही बेचते हैं हम। तो ये सभी जो है भारत के कुल निर्यातों का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती है। यानी जितने भी कृषि वस्तुएं हैं उससे जो है कि निर्यात में बहुत बड़ी इनकम होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कृषि। अब चलिए अगला जो है गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका। तो भारत में जो कृषि आजीविका का सबसे बड़ा साधन है, ठीक है, ये तो आप सब जानते ही हैं कि आज़ादी से लेकर के अभी तक, ठीक है, जो आजीविका है इस जनसंख्या तो समझ ही रहे हैं कितना बहुत बड़ा जनसंख्या हो गया है। तो इस जनसंख्या की जो आजीविका है उसका सबसे बड़ा जो साधन है वो कृषि ही है। अगर कृषि नहीं होगा तो आजीविका उनकी नहीं चल पाएगी। जो हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसकी आजीविका नहीं चल पाएगी, जो कि इसमें कृषि का योगदान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कृषि नहीं होगा तो जितने भी हमारी जनसंख्या है उसकी आजीविका जो है वो चल नहीं पाएगी, यानी दूसरे देशों के आयात पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी। तो अभी के समय में जो है कृषि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रही है इस जनसंख्या के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कृषि कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आजीविका के लिए, रोजगार अवसरों के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली जो भारतीय जनसंख्या है उसका अनुपात भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। यानी कृषि में जो रोजगार जितने मिलते हैं वो कहीं और उद्योग में उतना ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, तो प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, एक बात और समझ लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कृषि से संबंधित क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत और कुछ भी आता है, नहीं, वो केवल कृषि क्षेत्र ही आता है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा, यानी उन दोनों से भी अधिक, यानी द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से भी अधिक रोजगार के अवसर यहाँ पर देती है। ठीक है, रोजगार यहाँ पर देती है कृषि के अंतर्गत, जो कि लगभग 70% ग्रामीण आबादी का अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। इसमें 82% किसान जो हैं वो लघु और सीमांत हैं। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो 70% आबादी है, ठीक है, जो कि 70% आबादी तो गांव में ही होती है, तो इसमें से भी 70% में भी जितनी जनसंख्या है उन सब का 82% जो है लोग, जितनी जनसंख्या है वो लोग किसान और लघु एवं सीमांत हैं। ठीक है, लघु किसान यानी छोटे छोटे खेतों में जो काम करते हैं, जिनके पास छोटे छोटे खेती मतलब ज़मीन है और उसमें उन लोग खेती करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लघु। ठीक है, लघु किसान। और जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं, तो उनको हम लोग कहते हैं सीमांत, और उससे बड़ी है तो उसको हम लोग कहते हैं बड़ा किसान, यानी बृहद किसान जिसको कह सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि कृषि निर्माण में सहयोग। तो देखिए, पूंजी निर्माण में सहयोग। ठीक है,
तो भारत में पूंजी निर्माण प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है, ठीक है। यानी कृषि क्षेत्र का जो है पूंजी निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका है। और कृषि उत्पादों के उत्पादन के रूप में, ठीक है, तथा गैर कृषि उत्पादों की मांग के रूप में भारत में कृषि का केंद्रीय स्थान है, ठीक है। यानी कृषि जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कृषि उत्पादों में और गैर कृषि उत्पादों में, ठीक है। दोनों की मांग ये पूरा करती है कृषि, ठीक है। तो कृषि जो गैर कृषि उत्पादों की मांग के महत्वपूर्ण स्रोत होने के रूप में कृषि जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करती है, ठीक है। मतलब जो है गैर कृषि तो वो कृषि से अलग हो गई ना। तो क्या है कि कृषि क्षेत्र जो है यानी कृषि उत्पाद जो है वो द्वितीय क्षेत्र में जाते हैं और द्वितीय क्षेत्र में जो है निवेश के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि तुम जैसे देखिए कृषि क्षेत्र में जितने भी अनाज वगैरह उत्पन्न होते हैं या जो कुछ भी उत्पन्न होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, वो क्या होता है कि द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कच्चे माल के लिए जो उपयोग किया जाता है तो कृषि मतलब द्वितीय क्षेत्र में जाता है तो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम उन चीज़ों को बनाओ जो मैं नहीं बना सकता, ठीक है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र नहीं बना सकता वो क्या करता है, द्वितीय क्षेत्र बनाता है। तो कृषि भी क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र को निवेश के लिए, जो द्वितीय क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित करता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम क्या करो कि ऐसी चीज़ें बना दो जो मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण योगदान है कृषि का पूंजी के निर्माण में। अब चलिए कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मंदी से औद्योगिक क्षेत्र में भी कृषि क्षेत्र के निम्न मांग के रूप में मंदी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी अगर कृषि जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाती है तो द्वितीय क्षेत्र में भी मंदी आ जाती है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर कृषि नहीं हुई तो द्वितीय क्षेत्र भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो है रिलेटेड है द्वितीय क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र रिलेटेड है जो है कि डायरेक्ट अगर कहें तो ये जीडीपी से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर जीडी जो है प्राथमिक क्षेत्र में कोई समस्या आती है यानी कृषि अच्छी तरह से नहीं हुई, मान लीजिए कि एक साल कृषि अच्छी तरह से नहीं हुई, तो क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र में भी मंदी उत्पन्न होगी। और द्वितीय क्षेत्र में अगर मंदी उत्पन्न होगी तो जो तृतीय क्षेत्र है टर्शियरी क्षेत्र, उसमें भी बहुत ही मंदी उत्पन्न होगी। और उसके बाद जो जीडीपी में उत्पन्न होगी, जैसे द्वितीय क्षेत्र जो है डायरेक्ट रिलेटेड है जीडीपी से, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डायरेक्ट रिलेटेड है जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डायरेक्ट रिलेटेड है जीडीपी से। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर में मंदी उत्पन्न होती है तो उससे जीडीपी भी जो जीडीपी है वो बहुत ही प्रभावित होता है, ठीक है, उसमें भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण योगदान है कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं अभी चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।